Watch full episodes on Jio Hotstar. ये तो मोगरे की खुशबू है ना मालिक। बिल्कुल सही कहा बुद्धू। ये 570 रुपए की बोतल है। अच्छा ये देख। ये तो रजनीगंधा है ना मालिक। बिल्कुल सही पहचाना। ये रजनीगंधा है। 630 रुपए की एक बोतल है। ये क्या है? ये एक मूली है मालिक, 15 रुपए किलो। छे रविवार की सुबह सुबह तूने दुर्गंध से भर के रख दी। इन सब का कोई वार नहीं होता मालिक, आते ही छोड़ देना चाहिए। गरीब का ना परिवार ना ही रविवार, 7 दिन काम करना पड़ता है मालिक। सच में बुद्धू, हर दिन घर का इतना सारा काम करने में तुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं समझाता हूँ, इसलिए आज तेरी छुट्टी है। लाला बाजार का बैग मुझे दे दे। दीजिए मुझे 500 ग्राम बकरे का मांस दीजिए। आखिर बात क्या है रघुराम, आज चिकन छोड़कर बकरा लेने के लिए आए हो हैं? तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? मुझे लॉटरी नहीं लगी है, तुम मेरे साथ मस्करी कर रहे हो ना, ये मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। सिर्फ 500 ग्राम मीट लेने आया है, लेकिन इनके तेवर तो देखो। सुनो मुझे 700 ग्राम मीट दे दो, समझे? मैं पहले आया हूँ, इसीलिए मैं ही पहले मीट खरीदूंगा, और 500 ग्राम नहीं, अब पूरा 1 किलो। इतना मीट हजम नहीं होगा, कह देता हूँ मैं रघुराम। अरे मीठ ही क्यों, पूरा शेर हजम करने की हिम्मत रखता हूँ मैं। मैंने सुना है कि जानवर कम से कम अपनी बिरादरी के लोग को तो नहीं खाते हैं, लेकिन आप तो एक मूर्ख बकरे होकर बकरा ही लेने आए हैं। वाह, क्या बात है मालिक, पूरे 1000 रुपए किलो। चल बुद्धू, अब यहाँ से जल्दी चलते हैं। इसका बदला मैं लेके रहूंगा, जरूर लूंगा। रघुराम, याद रखना मेरी बात। हाय ये क्या कर रहे हैं? ये मीट खाऊंगा तो कल सुबह पिछवाड़े से मिर्ची के साथ रॉकेट भी निकलेगा। राम 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 राम। बहुत अच्छा बना है मालिक, बहुत अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आ रहा है मालिक, सच बोल रहा हूँ मालिक। तो फिर चल बुद्धू, चल जल्दी खा। अरे ये सब क्या चल रहा है साहब जी? अरे आप बस पूछिए मत, 5 दिन हो गए हैं जंगल में एक शेर निकला है, मगर वो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए मजबूर होकर हमें ये विज्ञापन देना पड़ा है। अगर आपके गांव में कोई शिकारी शेर को मारने के लिए राजी होता है तो उसे वक्त बर्बाद ना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए बोलिए। जानता हूँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो एक पूरा का पूरा शेर हजम करने की क्षमता रखता है। गांव का हर एक आदमी उसे अच्छे से जानता है और उसका नाम है रघुराम। ऐसे किसी शिकारी का नाम तो मैंने कभी भी सुना नहीं है। क्या कह रहे हैं? शेर को मार पाएगा तो ठीक है। अच्छा सुनिए तो, उनका घर किस तरफ है आप हमें बता दीजिए तो। नहीं, सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। आप लोग यहाँ जरा रुक जाइए, मैं यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया। अरे बुद्धू रे, इस उम्र में यार 1 किलो मीट तो हजम नहीं हो पाता। मुझे बहुत ही खट्टे डकार आ रहे हैं। ये लीजिए मालिक, हाजमे की गोली, कुछ गोलियां मुंह में रख लीजिए, आराम मिल जाएगा। रघुराम, ओ रघुराम, घर पर हो क्या? दरवाजा खोलो। अरे ये तो वही भानु है ना। रुक बुद्धू, तू यहीं रुक जा, मैं देखता हूँ।
ये लीजिए सर, यही है वो रघुराम। ओह अच्छा, तो आप ही शेर का शिकार करेंगे? वो शेर इंसान खाता है, अब तक वो 7 लोगों को खा चुका है। क्या आपको पता है? आप जाकर उस शेर का शिकार कीजिए। सुनिए, आपको बंदूक से ही उस शेर का शिकार करना होगा, ठीक है? आप समझ सकते हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस है, खुद की बंदूक इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और हाँ, हम आज रात को ही आपको गाड़ी में लेकर जाएंगे, ठीक है? और सुनिए, साथ में कुछ खाना लेकर जाइएगा। पेड़ पर चढ़कर सारी रात शेर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है आपको। मैं शेर को कैसे मारूंगा? मारोगे, जरूर मारोगे। आज सुबह ही तुमने दुकान पर मुझसे कहा था ना कि तुम में एक पूरा का पूरा शेर हजम करने की क्षमता है ना? बोल, अब बोल ना। इसने कहा था ना? कहा था, बिल्कुल कहा था, हम सब लोगों ने सुना, सबने सुना था। इसीलिए तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया है। मैं जानता हूँ रघुराम कि तुम जरूर उस शेर को मारकर हमारे गांव का नाम रोशन करोगे। अच्छा बदला लिया तुमने भानु। शेर कैसे मारूं? मेरी जिंदगी में कभी एक मक्खी भी नहीं मारी है। नहीं, आज अगर मैं शेर को मारने नहीं गया तो गांव के सभी लोग मिलकर मुझ पर हंसेंगे। बाप रे बाप, आखिर अब मैं क्या करूं बुद्धू? आप एक और गोली खा लीजिए मालिक, थोड़ा हल्का महसूस होगा। दत्त तेरी की, ये सब हुआ क्योंकि मैं आज मार्केट गया और इसीलिए। बाप रे बाप, अब क्या होगा मेरा? मालिक, और क्या क्या साथ में लेना है? बंदूक ले ले और बहुत सारी गोलियां भी ले ले बुद्धू। अब बस वही हमें बचा सकती है बुद्धू। ठीक है मालिक। यहाँ हमने बकरा रख दिया है शेर के लिए। शेर जैसे ही आए बकरा खाने तो उसी वक्त तुम बस और कुछ मत बोलिएगा। उसके बाद जो होगा वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। हम लोग कल सुबह ही आएंगे। ऑल द बेस्ट रघुराम जी। ओहो, मेरे मालिक बहुत हिम्मत वाले हैं। सच में मालिक, शेर को मार दीजिए, फिर मैं जाकर सबको बताऊंगा। अरे धीरे बात कर बुद्धू, धीरे, और प्रार्थना कर कि आज शेर इस तरफ बिल्कुल भी ना आए। सुबह होते ही मैं सीधा घर और मार्केट जाने की बात तो दूर, मैं कभी घर से भी नहीं निकलूंगा। राम 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 राम। शेर आ गया ना बुद्धू। अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो शेर इस बकरे को खाते ही उसे बदहजमी हो जाएगी। देखिएगा मालिक, इस गरीब की बद्दुआ है। अरे चुप हो जा रे बुद्धू, चुप हो जा, सत्यानाश कर देगा तू। अब क्या होगा? गोली दे बुद्धू, गोली दे रे, जल्दी दे। अभी देता हूँ मालिक, ये लीजिए। अरे हाजमे की गोली नहीं रे बुद्धू, बंदूक की गोली दे। वो तो मैं नहीं लाया मालिक, मैंने सोचा आपको बदहजमी हो रही है इसलिए सिर्फ हाजमे की गोली लेकर आया हूँ मैं तो। अरे ये तूने क्या कर दिया रे बुद्धू, सत्यानाश। मेरे मालिक वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े मोटे हैं। ये शेर इनका वजन कैसे उठा पाता है?
इतने खतरनाक शेर को सिर्फ बंदूक की गोलियों से नहीं बल्कि शेर के साथ घमासान लड़ाई करके उसे घायल कर दिया रघुराम जी ने। रघुराम जी सिर्फ इस गांव के नहीं पूरे देश के गौरव है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हम ये ट्रॉफी और नगद 5 लाख रुपए देना चाहते हैं श्री रघुराम जी को। लेकिन ये अभी सो क्यों रहे हैं? असल में कल रात को मेरे मालिक बहुत थक गए थे ना, इसलिए मैं अभी इन्हें फट से उठा देता हूँ। मेरे मालिक जिंदाबाद। 3 cheers फॉर रघुराम जी। हिप हिप हुर्रे। क्या मैं जिंदा हूँ क्या? मुझे शेर ने नहीं खाया। ये सब हुआ इस केवल बुद्धू की वजह से। ये तो बंदूक की गोली नहीं बल्कि हाजमे की गोली लेकर गया। सुन ले, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने क्या किया? चबा जाऊंगा बुद्धू। अरे रुक जा रे बुद्धू। कहाँ भागेगा? अरे रुक तो सही। अरे सुन, अरे कहाँ? अरे रुक, अरे भाग मत बुद्धू। अरे ओ बुद्धू, बड़ी मुसीबत हो गई है ये तो। दिन ब दिन बुद्धू का आलसपन बढ़ता ही जा रहा। पहले एक आवाज में ही जवाब देता था और अब आवाज देते देते मेरी जुबान दर्द करने लगती है और बुद्धू गायब। अरे ओ मरकाट, करकाट, आलसी, बदमाश, निकम्मे बुद्धू कहाँ है? बोलिए मालिक, मालिक बोलिए ना, बोलिए, बोलते क्यों नहीं मालिक? बोलिए ना। मूर्ख कहीं के, एक ही बात को 5-5 बार बोलने की क्या जरूरत है? अरे आपने मुझे एक बार मरकट, करकट, आलस, बदमाश, निकम्मा, बुद्धू कहकर बुलाया ना, मैंने तो 5 का जवाब दिया बस। मैं आपका आज्ञाकारी नौकर हूँ। बस बहुत हुआ। अच्छा, सुबह का नाश्ता बन गया कि नहीं, या सिर्फ सोता ही रहता है तू? क्या बोले? नाश्ता? समझ गया, नाश्ता नहीं बनाया तूने, इसीलिए तो कल रात दूध वाले से मैंने ज्यादा दूध लेकर रखा है। जा पेड़ से एक आम तोड़कर उसे मुरमुरे और दूध के साथ मिलाकर दे दे मुझे। ये सब मुझे करना होगा? वैसे भी आपके बुलावे से मेरी नींद उड़ गई है। अरे अब बातें बंद कर और चुपचाप यहाँ से जल्दी से जा, वरना मैं तुझे जाता हूँ। अब मुझे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना होगा। मुझे बहुत आलस आ रहा है, क्या करूं? ओफ, सत्यानाश! जरूर किसी बदमाश का काम है। आज पकड़ में आया ना तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी उसे। अरे ये कोई बदमाश नहीं है, ये तो हमारा बुद्धू है। बुद्धू, देख तू वहीं पर रुक, अभी आती हूँ मैं। अरे बाप रे, बारिश हो गई मालिक, बारिश। देखिए, आज बारिश आई है, फिर कभी पत्थर फेंका ना तो बाढ़ आ जाएगी, याद रखना मेरी बात। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, लड़कियों का पानी का कलश तोड़ रहा है तू? ये ले। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। किसने कहा था कि पत्थर फेंक कर आम तोड़ाओ? अरे बुद्धू। हाय रे, बुद्धू के इस आलसपन से अब मैं पागल हो जाऊंगा लगता है। सुबह सुबह मालिक से कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। पहले पत्थर मारकर आम तोड़ने के लिए, फिर खड़े खड़े सो जाने के लिए। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि पत्थर मारकर आम तोड़ते तोड़ते बहुत थक गया था मैं, इसलिए उस वक्त सर पर ठंडा पानी गिरते मेरी आंखें पर करके बंद हो गई। लेकिन बुद्धू कभी एक ही गलती 2 बार थोड़ी करता है। कह देता हूँ, हाँ बुद्धू आम तोड़ेगा गुलेल से। हाँ, पत्थर मारने की तकलीफ कम हो गई है ना। लोग तो यूं ही मुझे बुद्धू बुलाते हैं, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। बुद्धू,
अरे बुद्धू, अरे मरकट करकट आलसी, आज भी तूने खाना नहीं बनाया क्या? जा 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 जाकर आम तोड़ के ला। मालिक आज बहुत गुस्से में है। आज मालिक को बहुत सारे आम लाकर देने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ, हे ऊपर वाले, ये निशाना लगना चाहिए। जानता था, मैं जानता था ये तेरा ही काम है बुद्धू। तूने मेरे टकले पर आलू बना दिया है बदतमीज। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बुद्धू। हाय 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 हाय, मेरी इतनी कीमती बनारसी साड़ी तूने खराब कर दी। अभी मजा चखाती हूँ तुझे, रुक। फिर से तूने वही गलती कर दी बुद्धू। नहीं 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 नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे ये कैसे हुआ रे बुद्धू? हाँ, मैं तुझे मारने आता हूँ तो तू दौड़कर भाग जाता है। तो फिर तू आज अभी तक यहीं क्यों खड़ा है? आज दौड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मालिक, मुझे बहुत नींद आ रही है मालिक। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मारिए मारिए, अच्छे से पिटाई कीजिए इसकी, ताकि इसका आलसपन दूर भाग जाए। नहीं मालिक। बहुत बढ़िया, और मारिए इसे। कितनी बार कहा है कि पत्थर मत मारना? पत्थर नहीं मारा है मालिक, गुलेल मारा है मैंने। अरे एक ही बात है, वो जहाँ आम है वहीं तो मैंगो है। हाय 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 हाय, पत्थर मारने की वजह से अब बुद्धू को जेल भी हो जाएगी क्या? ओ सर बुद्धू से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। उसे गुलेल से नहीं मारना चाहिए था। इस बार उसे माफ कर दीजिए ना सर। अरे अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आज इसने कितना बड़ा काम किया है? हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतने दिनों से जो काम नहीं कर पा रहा था ना, वो बुद्धू ने अकेले ही करके दिखा दिया। बुद्धू ने सिर्फ पुलिस की शान ही नहीं बढ़ाई है, समाज का भी उपकार किया है। अगर आज बुद्धू गुलेल नहीं मारता ना, तो एक बहुत भयानक कांड हो जाता। मतलब क्या मतलब? मतलब और कुछ भी नहीं। एक बदनाम डकैत एक सोने की दुकान लूट कर भाग रहा था। 30 पुलिस वाले भी उसका पीछा करके भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। ऊपर से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ था, लेकिन उस बदमाश ने हम सब के नाक में दम करके रखा हुआ था। हम लोगों ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बुद्धू ने डकैत को पकड़ा है? हाँ? छे, और हम सब अपने बुद्धू भैया पर हाथ उठा रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था बेटा, बहुत बेइज्जती कर दी तुम्हारी। मुझे पता नहीं था कि तुम हम सब का इतना बड़ा उपकार करने वाले हो। हम सबको माफ कर दो बुद्धू, तुम हमारी शान हो बेटा। तुम्हारी वजह से आज हम सब का भला हुआ है बेटा। हाँ हाँ बुद्धू, तुम थे इसलिए आज एक बदमाश लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। तुम ही हमारे हीरो हो। हम सब ने तय किया है बुद्धू को बहादुरी का सम्मान देने के लिए एक खास कार्यक्रम का इंतजाम करेंगे, और आज से बुद्धू से हमारी पुलिस ब्रिगेड गुलेल मारने की ट्रेनिंग लेगी। हम लोग ये समझ चुके हैं कि बंदूक चलाने के साथ साथ गुलेल चलानी भी आनी चाहिए। क्या हुआ बुद्धूराम?
3 cheers for बुद्धू। हिप 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 हुर्रे, हिप 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 हुर्रे। बुद्धू रे, ओ बुद्धू, आंखें तो खोल। देखना देखना दिन चढ़ गया है। जा जा जा, मार्केट से मेरे लिए कुछ सामान लाके देना बेटा। क्या लाना है मालिक, बोलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस जरा सा शहद। डॉक्टर ने मुझे चीनी खाने से मना किया है ना, इसीलिए हर सुबह मैं चाय में शहद मिलाकर पीऊंगा। ओह ये बात है, मैं अभी जाता हूँ। शहद लाने गया, वो भी गुलेल लेकर। सुबह सुबह इतनी दूर चलकर मार्केट कौन जाएगा भला। शहद तो घर के पास ही है, लेकर आता हूँ। मैंने शहद का इंतजाम कर दिया है मालिक। एक कटोरी लेकर बाहर जाते ही दिख जाएगा आपको। हाँ ये क्या सत्यानाश! अब समझ में आया मुझे कि तूने कैसे शहद का इंतजाम किया है। अरे 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 रे, ओ आलसी रे, तेरे दिमाग में हाई क्वालिटी का गोबर भरा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। हाय 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 हाय, मैं कहाँ जाऊँ रे? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.